जोहार नमस्कार साथियों, मैं गोपाल महतो। बड़का गांव से पूर्व में विधायक रही अंबा प्रसाद और अभी जो कांग्रेस है, कांग्रेस की वो केंद्रीय महासचिव हैं और साथ ही साथ में वो पश्चिम बंगाल की इंचार्ज भी हैं कांग्रेस की महिला विंग की। इसके घर पे लगभग 400 पुलिस आती है और फिर इनके ड्राइवर को उठा के ले जाया जाता है। उसके बाद फिर ये मीडिया से प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और जो सारी मामला घटित हुई होती है उसको फिर वो जानकारी देती है। तो क्या है पूरी मामला उसको भी जानेंगे, साथ में ये भी जानेंगे कि कौन ऐसे लोग हैं जो इनको मारने की कोशिश कर रहे हैं, इवन जान से मारने की कोशिश कर रहे हैं। जो हमें पहली बार देख रहे हैं वो लोग हमें ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें, और जो लोग फाइनेंशियली अगर कुछ सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारे मेंबरशिप के ज़रिए ज्वाइन बटन जो है उसके ज़रिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। जोहार, मैं गोपाल महतो। बड़का गांव से पूर्व विधायक रही अंबा प्रसाद, जिन्होंने कल ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और बताया कि उनके घर में 400 पुलिसकर्मी आए थे और फिर उनके जो निजी ड्राइवर हैं, जो उनके गाड़ी चलाने वाले जो ड्राइवर हैं, उनको उठा के ले जाया जाता है। और उससे पूर्व जो ऋत्विक कंपनी है जो यहाँ एनटीपीसी में खनन का कार्य करती है, जो कि आंध्र प्रदेश से है, और बता रही हैं कि बीजेपी से राज्यसभा में वो सांसद भी हैं, उनकी कंपनी है ऋत्विक जो यहाँ पे एनटीपीसी में खनन का कार्य करती है। जो कोयला निकाला जाता है उसमें वो निकालने का काम करती है। अंबा प्रसाद जो हैं ये वही नेत्री हैं जो विधायक का चुनाव जीतने के बाद काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रही थी झारखंड में, क्योंकि ये बहुत कम समय में चुनाव को जीत के आई थी। इसका अगर पॉलिटिकल इतिहास देखें तो वो था ही, और जिसके कारण कहीं ना कहीं इसको जीतने में आसानी हुई। लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरीके से इन्होंने जीत की, पिता हैं और योगेंद्र साव जी, वो भी झारखंड सरकार में मंत्री रह चुके हैं। इसकी जो माता है वो भी विधायक रह चुकी हैं। मैं अगर कोई पूर्व विधायक या पूर्व मंत्री रह चुके के घर में अगर आरोप लगाया जा रहा है कि उन्हें जान से मारने की कोशिश की जा रही है या जान से मारा जा सकता है, तो ये बहुत ही ज़्यादा गंभीर विषय है। इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चाएँ हो रही है कि, और जिस हिसाब से अभी हम पिछले कुछ समय से देखें, लगातार ईडी का छापा पड़ता रहा है, चाहे उसके भाई के ठिकाने पे हो या अन्य किसी उसके जो फैक्ट्रियां चलती है उनसे रिलेटेड हो, ये पिछले 2-4 महीनों से हम कुछ ज़्यादा ही देख रहे हैं। उसके बाद आज हम देख रहे हैं कि अंबा प्रसाद खुल के ये आरोप लगा रही हैं कि उनको धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है, केवल इसलिए कि वो जो यहाँ के विस्थापित हैं, जिन्हें यहाँ पे मुआवजा नहीं दे रही है कंपनी, उसके बावजूद भी उसका ज़मीन अधिग्रहण कर रही है, औने पौने दाम में खरीद रही है। तो ऐसे लोगों की जब हम आवाज़ बनते हैं तो कंपनियां हमें कहीं ना और डराती है, धमकाती है। उन्होंने जो बातचीत हुई थी कॉल रिकॉर्डिंग का, जिनमें उनको धमकाया जा रहा था, उनके ज़िंदगी को बर्बाद करने की धमकियां दी जा रही थी ऋत्विक कंपनी के जो मालिक हैं उनके द्वारा, उसका भी उन्होंने रिकॉर्डिंग सुनाया। क्या कहा अंबा प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कल, उसको पहले सुनते हैं। Ready? How you become? I will see. I will ruin your political life. You see. And you can't say this way, Rajesh जी. आप सोचिए कि इनकी इतनी हिम्मत। हमारे झारखंड में बीजेपी की सरकार नहीं है, हमारे झारखंड में इंडिया गठबंधन, हमारे झारखंड में जेएमएम कांग्रेस के गठबंधन की सरकार है। मैं राष्ट्रीय सचिव कांग्रेस की हूँ, और उसके बाद भी एक महिला को, एक पूर्व विधायक को, वो एमडीओ जो मतलब ऋत्विक के मालिक हैं, उसके भाई मुझे कॉल करके धमकी दे रहे हैं कि मेरे राजनीतिक करियर को तबाह कर देंगे, मेरे पिता को जेल में डाल देंगे। इतना कॉन्फिडेंस जो दिखा रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा करता है पुलिस प्रशासन पे कि क्या हजारीबाग के प्रशासन सीएम रमेश, सीएम राजेश के साथ मिले हुए हैं? क्या उनके अवैध खनन को इतना संरक्षण मिल रहा है? क्या हम अगर
अवैध खनन के खिलाफ आवाज उठाएंगे तो इस तरह की धमकी जो आप सोचिए कि ये इससे बड़ा और क्या हिम्मत हो सकता है। ये फोन करके हमको धमकी दी और आज मेरे घर में 400 पुलिस के फोर्स गई, मेरे ड्राइवर को उठा लिया गया। आप सोचिए कि ये मुझे कल मतलब इसका मतलब है कि इनके इशारे पे पूरा प्रशासन काम कर रहा है। इसका मतलब कि प्रशासन कंपनी का लठैत बना हुआ है। आप लोगों ने अभी सुना कि अंबा प्रसाद यहाँ पे साफ साफ कहती हुई दिखाई दे रही हैं कि उनको भी जो सूर्या हांसदा है उसके जैसे मार दिया जाएगा आने वाले समय में। तो अगर हमारे जो यहाँ का झारखंडी नेतृत्व है उसके ऊपर लगातार हत्याएं अगर होती रही, जिस तरीके से अभी सूर्या हांसदा की हत्या देखें, उसमें से भी जेएमएम के जो नेता हैं पंकज मिश्रा का लगातार नाम आ रहा है और उनका भी कहीं ना कहीं सांठगांठ बताया जा रहा है, कंपनी को लेकर ही विवाद है। और सेम पे अगर पैटर्न देखें तो यहाँ पे बड़का गाँव में बताया जा रहा है कंपनी और एक पूर्व विधायक के बीच का जो मामला चल रहा है और जिस आशंका वो जता रही है कि ऐसा हो सकता है। तो ऐसे में हमें कहीं ना कहीं जो कंपनियां हैं जो अपनी मनमानी कर रही है उसके ऊपर में दबाव बनाने की आवश्यकता है। और मुझे अभी जिस हिसाब से लग रहा है कि चाहे कांग्रेस हो या जेएमएम की गठबंधन वाली सरकार हो या पर्सनल तौर पर कोई विधायक या सांसद हो जेएमएम के या कांग्रेस के, वो इसके पक्ष में खड़े दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो ऐसे में आने वाले समय में कहीं ना कहीं मुझे ये भी लगता है कि अंबा प्रसाद जो हैं आने वाले समय में किसी अन्य पार्टी को भी ज्वाइन कर सकती है और अगर वो ज्वाइन भविष्य में करती है तो इसकी ज़्यादा संभावनाएं हैं कि वो जेल कैम्प के साथ में जुड़ सकती है। बाकी कंपनी जो है ऋत्विक और उसके साथ में अंबा प्रसाद का क्या अभी आगे मामला होता है उसको लेकर आप लोगों के साथ में फिर से हाजिर होंगे। मिलेंगे फिर किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को एक बार फिर से जोहार।